एंड आप सबका धन्यवाद, आपने टाइम लेके यहाँ पर आए। आज वर्ल्ड ब्रेन डे है और वर्ल्ड ब्रेन डे रादन की एक ब्रेन की बीमारी पे फोकस करने के बजाय ओवरऑल ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल ब्रेन को कैसे बेस्ट हमारी मेमोरी ना डिटरेट करे, ओवरऑल बेस्ट कैसे कर जाएं, उसके लिए होता है। यार एक मिनट ज़रा बाद में कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है जी। तो ऐसा कोई ट्रिक, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमारे ब्रेन को फंक्शन को बड़ा इफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एक्सरसाइज करना ही। आप सोचोगे एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए है, ब्रेन के लिए नहीं है। नहीं, एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिडक्शन होना। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म उनकी मेमोरी भी कम डिटरेट होती है। आप सोचेंगे एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए नहीं, एक्सरसाइज का हमारा मेमोरी ब्रेन फंक्शन बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। ये भी देखा गया जो विद टाइम जो ब्रेन कनेक्शन कम होते हैं एज के साथ, वो भी जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो उसमें कम होते हैं और एक्सरसाइज का इफेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट करता है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये भी नहीं है 15-20 मिनट टहलना, 30 से 60 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक, लाइट जॉगिंग, कोई और एक्सरसाइज करना हफ्ते में 5 दिन करना ब्रेन के लिए भी बहुत लाभदायक है। आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन, इवन आपका एंग्जाइटी को कम करना, डिप्रेशन को कम करना। जो हम सिर भारी बोलते हैं, अगर आप तो सिर भारी रहना है, कि बॉडी शटडाउन में चली गई, उसका एक पर्पस है। हर चीज़ को शटडाउन चाहिए होता है रिपेयर करने के लिए। ब्रेन तो सबसे एक्टिव ऑर्गन है बॉडी का। तो क्या होता है जब पूरे दिन फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है ब्रेन के, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सिक होते हैं। जब आदमी इंसान सोता है तभी चीज़ें की हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन में चली जाती हैं। तो एक्सरसाइज भी स्लीप भी ब्रेन को बहुत इफेक्ट करती है। तो अगर आप कम सोए हैं, कोई 6 घंटे से कम सो रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म, हमने पहले बोला स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। या पर ब्रेन फंक्शनिंग, आपकी मेमोरी, कोई भी इमोशनल स्टेट को हैंडल करना, ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा डिप्रेशन की टेंडेंसी होना कॉमन है अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। और पर्टिकुलरली आजकल जो स्क्रीन का ज़माना है, इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, उसकी नींद होती है। ये भी आ पहले से स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया, नींद उनकी कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गया, सोशल इंटरेक्शन कम हो गई है। तो वी आर सीइंग दिस चेंजेस जो आजकल देखा गया है, टीनेजर्स में नींद बड़ी कम हुई है। देन आता खाना। खाना में ओके, फिर से कोई बोलेगा जड़ी बूटी है ये खाओ मेमोरी तेज हो जाती है, आपको बड़ी केमिस्ट शॉप पे जाओगे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के मिलेगा। पर सिंपल चीज़ है। अगेन ये रिसर्च ने दिखाया कि जो मेडिटेरियन डाइट क्या, लार्जली वेजिटेरियन, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स ज़्यादा होना, नॉनवेज कम होना, और अगर है भी तो हम बोलते हैं जो वाइट मीट है जैसे कि चिकन होना या फिश होना, और रेड मीट जो है अपना मीट वाला वो एलिमेंट, उसको कम रखना। अगर ऑयल्स भी यूज़ कर रहे हैं जैसे ऑलिव ऑयल का ज़्यादा यूज़ होना, इन सब का देखा गया लॉन्ग टर्म मेडिटेरियन डाइट से भी स्ट्रोक का रिस्क नहीं, ब्रेन को डैमेज का रिस्क ही नहीं, बट उसके अलावा लोअर रिस्क ऑफ मेमोरी इश्यूज एंड एवरीथिंग ये चेंज हो जाता है बाय फूड ऑल्सो। दूसरा होता है जैसे हर चीज़ हम बोलते हैं जितना उसको इस्तेमाल करो उतना बढ़िया होती है। तो ब्रेन का हम रूटीन में डे टू डे यूज़ करना, पर क्या होता है विद टाइम आदत पड़ जाती है। मुझे ऑपरेशन भी करना, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं 25 साल से कर रहा हूँ। नई नई चीज़ें सीखते रहना ताकि ब्रेन स्टिमुलेट हो। अगर एक ही रास्ते पे चलेगा, आपको बोलो दिन भर एक ही खाना खाना है आपको, तो अभी 4 दिन बाद बोलोगे मेरा पेट बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए। ऐसी ब्रेन को भी स्टिमुलेशन चाहिए। तो नए नए एक्टिविटीज़ से उसको एक्टिव करना, चाहे वो पजल्स हो, कोई नई चीज़ सीखना हो, कोई नई एक्टिविटी सीखना हो, इस सबसे देखा गया है कि ब्रेन अलाइव रहता है, नया नेटवर्क बनता है, और ब्रेन की जो डिट्रेशन होती है विद टाइम वो भी उसमें कम होती है। और उसी में एक बहुत बड़ा पार्ट है सोशल इंटरेक्शन। अब बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग तो अल्टीमेटली सोशल एनिमल है। तो वो सोशल जितना देखा गया है कि जिन लोगों का फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा होता है, एक हो गया फ्रेंड सर्कल आजकल की जो हमारा फेसबुक फ्रेंड है वाला नहीं, जिससे आप मन से खोल के बैठ के एंजॉय कर सकें। वर्ल्ड में बड़ी रिसर्च हुई है, कई एरिया जहाँ पे लोग लंबे टाइम तक लाइव भी रह
कम्युनिटी फील होना, आसपास नेटवर्क होना, रेगुलर मिलके एक्टिविटीज़ करना, अगर नई एक्टिविटी सीखनी है तो मिलके करना एक बहुत बड़ा, डाइट के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है। तो हमारे को जो सोशल इंटरेक्शन है वो, ये फ़ोन कॉल नहीं, पर्सनल इंटरेक्शन फिर से आजकल चैलेंज हो गया है, क्योंकि फ़ोन पे बात हो गई तो मिलना जुलना शायद कम हो गया, पर इसको हमारे को एक्टिव और अलाइव रखना चाहिए ना। इसमें कुछ चीज़ आती हैं, अवॉइड क्या करना चाहिए। अवॉइड करने में स्मोकिंग ऑफकोर्स पता ही है, डैमेज करता है नलियों को, सेकेंडली ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं जाएगी, डैमेज होगा। अल्कोहल भी देखा गया है कि इंडियन बॉडी को अल्कोहल सूट नहीं करती है। इवन माइल्ड ड्रिंकिंग से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, ब्रेन डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है। वाइल वेस्टर्न पॉपुलेशन बोलते हैं 1 ड्रिंक अ डे इज़ फाइन, इंडिया में ऐसा नहीं है हमारा। बड़े इंटरेस्टिंग है, अभी नई रिसर्च आई है, 32 कंट्रियों में पूरे रिसर्च करी गई थी। ये देखा गया कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, अगर हम 4 कॉफ़ी से ज़्यादा लें, पहले था कि माइल्ड मेरी सुबह से दूसरी कॉफ़ी होगी ऊपर से बैठे बैठे अभी भी, ठीक है, शाम को ये एक और हो जाएगी। खास तौर से किसी को अगर हाइपरटेंशन या और चीज़ें हैं तो 2 कॉफ़ी से ज़्यादा, मुझे खुद ही माइल्ड हाइपरटेंशन है तो देखा गया आज मुझे कॉफ़ी और टच नहीं करनी चाहिए। टी बेनिफिशियल है, खासतौर से ग्रीन टी हेल्दी है, तो ये कॉफ़ी टी भी हमारी बॉडी डिफरेंट, और अल्कोहल, इन सबको कंट्रोल करना भी हमारा ज़रूरी है। लास्ट पार्ट मैं कहूँगा, जैसे हर चीज़ की हम सफाई करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कचरा साफ करते हो तो भी किचन साफ लगेगी, हैं, आप सुबह टॉयलेट भी जाओगे, बॉडी को भी साफ रखना है हमारे को। हम ब्रेन को कैसे करते हैं, ब्रेन में जो दिन भर हमारे थॉट्स आ रहे हैं वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं लिंगर करते हैं, उसको भी साफ करना चाहिए। तो इसके लिए ये भी देखा गया कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, या इसको माइंडफुलनेस है आजकल, उससे भी दिमाग को बहुत शांति मिलती है।